सभी भगतजनों को नमस्कार प्रणाम भाई। आज हमारी यात्रा का 48वां दिन और हम रुके हुए थे भी मोहनपुरा में एक और यहाँ बुरा हाल हो रखा है भाई। यहाँ पर एक स्टोन माइन है जो करीबन 150-200 फुट तक खोद चुके हैं और यहाँ आसपास के लोगों को उनसे काफ़ी परेशानी है और वो 200-250 दिनों से धरने पर भी बैठे हैं पर उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ पर जो ब्लास्टिंग होती है उन वजह से घरों में दरारें आ जाती हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। चलिए उनसे चलकर हम बातें करते हैं और उनकी क्या क्या प्रॉब्लम। लो भाई दोस्तों, जहाँ पर भाई लोग धरने पर बैठे हैं इनकी क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, कुछ तो मैंने भी देखा है। चलिए इनसे खुद से पूछते हैं। ये जगह है और ये भाई साहब बैठे हैं। चलिए इनसे बात करते हैं। भाई साहब प्रणाम। नमस्कार। अच्छा भाई साहब, क्या माजरा ये पूरा एक बार डिटेल में बता दो सही से। साहब ये हमारा गांव था मोहनपुरा, जोधपुरा मोहनपुरा एक ही विलेज था। ये कई सालों से बसा हुआ है। ये प्लांट आया यहाँ 99 के लगभग में, तो इन लोगों ने प्रलोभन देकर के 500 के चेक देकर ही गाँव वालों को चले गए, फिर आए नहीं। उसके बाद इन लोगों ने वो ज़मीन लेना चालू कर दिया। जब कुछ ज़मीनें ली, कुछ एक्वायर करवाई, अरे प्लांट लगा दिया। हम अपनी जगह बिल्कुल सहूलियत रूप से बसे हुए थे। एक हमारा जो राजस्व गांव था मोहनपुरा, उसको इन लोगों ने पुनर्वास कर दिया 120 परिवारों को। वो 120 परिवार दूसरी जगह विस्थापित कर दिए गए। उस गांव, उस विलेज का ही हम एक पार्ट है, मोहल्ला है एक ये गाँव। हम एज इट इज़ बसे हुए, हम बिल्कुल सही थे, हमें फैक्ट्री से कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन अब फैक्ट्री वालों ने क्या किया, हमारे विलेज से आबादी से 100 मीटर के दायरे में ही एक तो क्रेशर का काम चालू कर दिया, एक ब्लास्टिंग का काम चालू कर दिया। इस वजह से हमें बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं। पट्टियां टूट गई हमारे गांव की, मकान जर्जर हो रहे हैं, गांव में एलर्जी के पेशेंट बढ़ रहे हैं, दमा के पेशेंट बढ़ रहे हैं। मतलब गाँव का जीवन नरक हो गया। अब गाँव वालों की समस्या ये है कि भाई या तो आप ऐसा करो, यहाँ से ब्लास्टिंग और एक क्रेशर हटा दो, हम अपनी जगह से सेफ है, कोई समस्या नहीं है जी भाई, या फिर हमें यहाँ से पुनर्वास दे दो। जी भाई। और सब एक बात, तो पुनर्वास तो चलो ठीक आपका हो जाएगा, पर क्या ये जमीन आगे इनका तो काम हो जाएगा 5 साल 10 साल 15-12 साल बाद ये तो निकल जाएंगे यहाँ से, क्या फिर ये बसने लायक हो जाएगी दोबारा? ये जगह कभी भी बसने लायक नहीं हो पाएगी। हाँ, हो सकता है कि भाई सृष्टि का दोबारा उत्थान हो, उस टाइम में हो सकता है हो जाए। अब तो ये काम नहीं आएगी, इस जीवन में तो काम नहीं आएगी। इस जीवन में तो काम आएगी नहीं। चलती वैसे भी जमीन की कमी पड़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है और आप तो चलो ठीक है, कोशिश कुछ ना कुछ करके निकल जाओगे यहाँ से। निकलना ही पड़ेगा एक हिसाब से। अगर कुछ सुनवाई नहीं हुई तो फिर ये जो इतने बड़े लेवल पर ये सारी चीज़ें खत्म होने लग रही हैं, इसका कैसे सोल्यूशन होगा? आप इसका सोल्यूशन तो साहब गवर्नमेंट को करना चाहिए, गवर्नमेंट को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, गवर्नमेंट ध्यान दे रही है कि नहीं दे रही है? कितने दिन से आप बैठे हो यहाँ? गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही साहब। 219वां दिन है आज हमें यहाँ बैठे हुए। हमने पूरा ठंड का टाइम देखा है, पूरी गर्मी का टाइम देखा है, और आप ये बारिश का वक्त भी हम यही काट रहे हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ज्ञापन दे देते हैं लोगों के, अधिकारियों को ज्ञापन दे के आ जाते हैं, नेताओं को ज्ञापन दे के आ जाते हैं, हमारी कहीं सुनवाई नहीं होती। हमने ज्ञापन का चिट्ठा बना रखा है, इतने ज्ञापन इकट्ठे किए हुए हैं, सबको ज्ञापन दिया हमने, सबकी नॉलेज में डाल दिया है कि भाई हम वहाँ परेशान है, पूरा गांव त्रासदी झेल रहा है, हमारी सुनी जाए, हमें उचित न्याय दिलाया जाए। कोई नहीं सुनता। अच्छा, ये जो खनन करते हैं लिमिट में है या लिमिट से बाहर? ये अनलिमिट है साहब। ऊपर से इन्होंने तोड़ना चालू किया, नीचे पानी तक आ गया। हाँ, नीचे पानी आ गया, वाटर लेवल को छू गए, तो अनलिमिट हो रहा है खनन का कार्य। अच्छा, आप कितने लोग बैठे थे? कितने पूरा अब गांव रह गए बैठा है साहब यहाँ, पूरा गांव बैठा है यहाँ। कल अभी कुछ दिन पहले तो ये जो इस रास्ते को हमने रोक दिया था, जो ये रास्ता इधर है आप देख रहे हो, तो इस रास्ते को रोक दिया था कि क्रेशर का काम होना था, तो गांव वहाँ रोक के बैठा था। प्रशासन के सपोर्ट से, गवर्नमेंट के सपोर्ट से इन लोगों ने ना 49 लोगों को जबरदस्ती उठा के राठौड़ी मेरे वहाँ बंद कर दिया था। पनियाला एक दिन के लिए वहाँ चले गए थे, फिर उन लोगों ने रास्ता निकाल लिया। पूरा गाँव बैठा है यहाँ और बहुत दिन से बैठा है, कोई सुनवाई नहीं होती। सब अपनी रोजी रोटी छोड़ करके यहाँ बैठते हैं, सुबह आते हैं शाम को जाते हैं, बेचारे परेशान है। ये बस बिल्कुल भाई, जारी रखो, जरूर होगी सुनवाई आपकी। ये देखो भाई, ये बस अभी करीबन 250 दिन से बैठे हैं और बुजुर्ग से लेकर बच्चों तक बैठे हैं।
भाई आप भी कोशिश करो इस बात को आगे तक पहुंचाने की और ये सॉल्यूशन हो। चलो कोई नहीं, फैक्ट्री लगाए, सारे काम करते रहे, वो अपना बिजनेस करे, बट ये जगह सबसे मेन कारण ये है कि ये जगह दोबारा बसने लायक नहीं हो सकती। ऐसा है ना भाई साहब? हाँ जी हाँ, दोबारा नहीं। ठीक है, राम राम भाई साहब। ये है भाई, ये है अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री और ये है भाई माइनिंग। जो आपने प्रॉब्लम सुनी, जो देखी, ये देखो भाई, तकरीबन 300 फीट गहरा गड्ढा हो चुका है, नीचे से पानी आ गया। ये है सारी प्रॉब्लम भाई। चलिए देखते हैं सुनवाई होती है कि नहीं होती है। जो अपना काम है वो हम करते हैं। ये देखो भगतजनों, ये कम से कम कह रहे हैं कि 500-600 साल पुराना मंदिर है और हर धर्म का इंसान इसको मानता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी हो। ये गजब है। ये देखो भाई, ये जाइए वो फैक्ट्री है जो अल्ट्राटेक, इसके पास ही है, माइनिंग के पास ही है। इसको तो ये लोग नहीं छू पाए क्योंकि मंदिर का मामला है। मात्र गांव से 70-80 फुट दूरी है मीटर। ये देखो वैसे कानून के हिसाब से तो लंबा होना चाहिए तो सब। देखो भाई, जैसे ये खेत हैं, ये भी इन लोगों ने डर से, प्रशासन के डर से या पुलिस के डर से ये खेत भी एक बार कर लिए हैं। जो किसान नहीं देना चाहता था उनको भी डरा धमका के ये यहाँ से खेतों को एक बार कर चुके हैं। ये देखो भाई, ये एक मकान है, इसके मकान का जो मालिक है वो भी आपको दिखाऊंगा मैं। गवर्नमेंट ने अल्ट्राटेक सीमेंट जो फैक्ट्री है, उन लोगों ने इसको यहाँ से भगाने का शाम दाम दंड भेद हर काम कर चुके हैं। वो आसपास के जो लोग थे वो तो सब इन्होंने भगा दिए, बट ये बंदा नहीं भागा है। ये इसका खेत है और जो पीछे कुछ खेत इसके खोस लिए गए हैं, पर इसका ये टुकड़ा बचा हुआ है और इसका घर बचा हुआ है। चलिए उस बंदे से मिलवाता हूँ आपको मैं। ये रहा। बस अब प्रणाम आपको। अब कैसे फेस कर रहे हैं इन लोगों को? क्या मुसीबत, क्या परेशानी आ रही है आपको? मुसीबत तो मैं तो जस्ट पहाड़ी की तलहटी के नीचे फंस रहा हूँ। एससी से बिलोंग करता हूँ। हाँ अच्छा, आपके तो चारों तरफ माइनिंग है और ये हो रही, कैसे जी रहे हैं आप? यानी कि नरक का जीवन जी रहे हैं। नरक का जीवन जी रहे हो, फिर आप जा क्यों नहीं रहे यहाँ से? सब चले गए, आप अकेले बचे हुए हो। ये एक तरह के पहले वो कंपनी एक यहाँ से अंग्रेजों की बनाई हुई है, उसी के रूल के अनुसार अंग्रेज तो चले गए, परंतु यहाँ पे ये काले अंग्रेज बन रहे हैं। मतलब आप क्या है ना, आप कोशिश कर रहे हो कि यहाँ से चली जाए। आप नहीं बचोगे तो कम से कम जो जनरेशन है, जो आसपास के लोग हैं, वो बच जाए। ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, मैं क्या से मैं मेरी आज से नहीं, बहुत पहले क्या से सोच थी कि मैंने इस बिल्डिंग की वजह, मेरे दादाजी की बिल्डिंग है, मैं पहले लैब टेक्नीशियन था, एक्यूप्रेशर डॉक्टर था। क्या बात करते हो? और जब निकलता था 10 तोला सोना पहन के निकलता था। अब ये देखो इनकी हालत था। आज देखो मैं भाई। मजदूर हूँ, ऊँट गाड़ी जोड़ता हूँ। अच्छा, मैंने ये कहा 2012 में, ये 2007 से इन्होंने मेरे पे दावे लगा रखे हैं। 2 बार जेल भी जा चुका हूँ और वो 12-13 केस लग रहे हैं मेरे। और इस बिल्डिंग के एवज में मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मैं समाज सेवक के उसमें मैं ये चाहता हूँ कि आने वाली पीढ़ी याद करे। इस बिल्डिंग के एवज में मैंने इनको बोल दिया था कि इस बिल्डिंग के एवज में मेरे दादाजी के नाम से बीडीएम जैसी हॉस्पिटल बना दी जाए। बीडीएम जैसी हॉस्पिटल बना के मेरे दादाजी का नाम लिख दिया जाए। मुझे कोई पैसे की कोई आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, परंतु ये क्या करते हैं, इनको फ्री में चाहिए। कानून का तो मखौल उड़ाते ही हैं, इनका धंधा है कानून का। क्या बात है। ठीक। ये देखो बस 5 डॉक्टर बैठते हैं, इलाज करने के लिए बैठते हैं। 5 माननीय न्यायाधीश बैठते हैं, वो न्याय करने के लिए बैठते हैं। परंतु ये 5 इनके अफसर बैठते हैं, ये फिरंगी, तो ये गला काटने के लिए बैठते हैं कि किसान का, मजदूर किसानों का किस तरीके से गला काटा जाए। और यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। यहाँ पे अगर माना जाए कानून के दायरे में, तो यहाँ के किसानों को नमक की थैली का पैसा नहीं मिला, जो कि एक खनन क्षेत्र है। ये खनन क्षेत्र फ्री में लूट के ले गए, डरा के, धमका के, कुछ भी करके। ये देखो भाई, ये असली खनन माफिया अल्ट्राटेक सीमेंट वाले और इन जैसे बहुत। हर हर महादेव। क्या शांति से लेटे हुए हैं बाबा। और यहाँ पे ये मंदिर। राम राम बाबा जी। राम राम ताऊ जी। राम राम, प्रणाम। नहीं, हाँ राम राम। अच्छा, आप जो ये बता रहे थे,
ये पहले जो गांव था ये अभी क्या नाम इस गांव का? दादू का। दादू का। पहले ये मुस्लिम का गांव था। हाँ। अभी कहाँ गए वो लोग? वो पाकिस्तान गए। सब छोड़ के पाकिस्तान चले गए। और फिर अब गांव में कौन रह रहा है? कोई नहीं, खेती होगी। अच्छा, उस गांव पर खेती होने लगी। हाँ। वो कैसे, मकानों को क्या किया? मकान कच्चे थे, साफ हो गए, 4 की साल में गए थे। अच्छा, सब सारे मकान साफ करके समतल करके वहाँ खेती करने लग गए। हाँ, उनकी एक मस्जिद है। अच्छा, एक मस्जिद है। हाँ। अभी भी है वहाँ पर? वो है वो। उसका पर उस पे वहाँ पर कौन रखता है उसका ध्यान? बस वो जो मुस्लिम लीग के आदमी है ना, वो ही ध्यान रखते हैं। अच्छा, चलो ठीक। मतलब ये तो आपने एक अच्छा कर रखा है कि जो उनके धर्म का जो स्थल था उसको बचा के रखा। बना कर रखा है। क्या बात है, ये बहुत बढ़िया बात है भाई। और वहाँ उनका स्थान है ना, पीर जी हाँ हाँ देवस्थान, हाँ हाँ। वो भी सुरक्षित है। अच्छा, जो उनका पीर जी का स्थान था, उनका देव स्थल जो वो मानते थे, वो और उनकी मस्जिद दोनों सेफ हैं सेफ और उनकी वहाँ पर देखभाल भी होती है। होती है। जी जी, ये बहुत बढ़िया है जी। क्या, कौन सा गांव नाम बताइए? दादू का। दादू का। क्या बात है। और ये गांव ये था भाई, चलिए दिखाते हैं आपको। ये पीछे नहीं है ये जो मकान है ना, ये जो सामने ये एरिया था, ये सारा गांव था, पूरा कच्चा था। थोड़ा इससे थोड़ा और आगे? आगे। अच्छा, सीधा आगे, ठीक। इससे थोड़ा सा ये बताते हैं कि जो ये एरिया है इससे और आगे है। हाँ। उधर इन मकानों से उधर पीछे। हाँ, और आगे। क्या बात है, गजब। ये देखो भाई भगतजनों, कल भी बारिश, आज भी अभी 1-1:30 बजे का टाइम हुआ है और ये देखो फिर बारिश गिरनी स्टार्ट होगी। और कल तो बता रहे हैं कि बहुत ही भयंकर ज़्यादा बारिश हुई है और अभी भी बहुत तेज़ बारिश है। चलो भाई, करते हैं इंतज़ार। ये देखो इतनी बारिश हुई, यहाँ बहुत ज़्यादा पानी है भाई। दोस्तों, ये रजोता गांव, मंडा गांव क्षेत्र है और जो कोटपुतली में पड़ता है भाई। मैंने 1-2 बुज़ुर्ग से पूछा था, यहाँ हर साल इतनी बारिश होती है कि वो नालों के थ्रू आगे चला जाता है पानी और आगे चल के वो बाढ़ का भी रूप ले लेता है कभी कभी। और यहाँ की गवर्नमेंट का तो क्या बोल सकते हैं हम, पहले तो जो लोकल लोग हैं उन्हीं की कमी है, वही नहीं सोच रहे इसके बारे में कि उस पानी को किसी भी माध्यम से, किसी भी तरीके से रोका जाए। और इस टाइम पे इतनी बारिश होती है यहाँ पे, ये देखिए हद से ज़्यादा। और फिर पूरा साल पानी के चक्कर में या पानी के लिए तड़पते रहते हैं। क्या होगा यार इन लोगों का। सरकार को तो हम बाद में कोसेंगे, सबसे पहले तो जो अपने आम जनता है उन्हीं को ही समझना चाहिए। वो खुद ही नहीं समझना चाहते। कुछ नहीं हो सकता भाई इनका, समझो। और ये जो पानी हर साल जो बारिश होती है उसको रोकने की कोशिश करो। जहाँ जिस क्षेत्र में पानी की कमी है, अब ये एक क्षेत्र है जो कोटपुतली के अंदर आता है, यहाँ बहुत ज़्यादा पानी की कमी है और इस समय इतनी बारिश हो जाती है कि आप देखो, आपको बिल्कुल हरा भरा लग रहा है, लेकिन बारिश निकलने के बाद कुछ ही दिनों बाद ये पानी के लिए तड़पेंगे ये लोग। कमाल है भाई। देखो भाई, कुछ तो लोग हैं बेचारे जो पानी को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। सभी भक्तजनों को नमस्कार, प्रणाम भाई। आप लोगों के साथ से और प्रभु के आशीर्वाद से हमारी यात्रा का 48वां दिन रहा बहुत बढ़िया। और हम आज रुके हुए हैं चैनपुरा गांव में। और जो हम जहां रुके हुए हैं ये अलवर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और इससे एक गली छोड़कर उधर जयपुर डिस्ट्रिक्ट आ जाता है भाई। हम जयपुर से बिल्कुल जयपुर और अलवर के बॉर्डर पे हैं। चलिए दोस्तों, अपनी पेड़ बचाओ पृथ्वी बचाओ यात्रा को कल सुबह फिर स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, प्रणाम दोस्तों।